अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे डायम 35 टैबलेट के बारे में। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि पीसीओएस डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब की जाती है। पीसीओएस यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे आम जुबान में हम पानी की थैलियां भी कहते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है, यानी आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या आपके हार्मोन्स जो हैं बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हैं, जैसे कि प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, ये दो फीमेल हार्मोन है, अगर ये बहुत ज्यादा इनकी क्वांटिटी बॉडी में कम हो जाए तो उसकी वजह से ना सिर्फ आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलेट हो जाते हैं, आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते और सही तरह नहीं आते। जबकि अगर एस्ट्रोजन की क्वांटिटी आपकी बॉडी में कम हो तो आप प्रेग्नेंस नहीं हो पाते, कंसीव नहीं कर पाते। और ये पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर्स की तरफ से डायन 35 टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। जब ये हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो ऐसी सूरत में एंड्रोजन हार्मोन, जो कि एक मेल हार्मोन है, उसकी क्वांटिटी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पीसीओएस जैसे डिजीज होते हैं, पानी की थैलियां बनना शुरू होती हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, आपको हेयर फॉल जैसे इश्यूज होते हैं, एक्नी हो सकती है, चेहरे पर बाल आ सकते हैं, और कुछ केसेस में आपको एंजाइटी या डिप्रेशन भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपका वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और आपके लिए वेट लॉस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस सब की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स की तरफ से डायन 35 टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। बेसिकली ये मेडिसिन एंड्रोजन हार्मोन की क्वांटिटी को बॉडी के अंदर कम करती है, जो कि मेल हार्मोन है, और प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि फीमेल हार्मोन है, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाती है और इस तरह आपका ट्रीटमेंट करती है। अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, जब आप ये मेडिसिन लेंगे, इसमें 21 टैबलेट्स होती हैं एक पत्ते के अंदर। तो जिस दिन आपके पीरियड का पहला दिन होगा, यानी जिस दिन आपको पहले दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है या आपकी ड्यू डेट होती है, अगर आपको पीरियड नहीं भी आ रहा है तो जो आपकी ड्यू डेट है उस दिन से आपने ये मेडिसिन लेनी स्टार्ट करनी है, और पूरे 21 दिन रेगुलर एक सेम टाइम पे सेम दिन, यानी अगर आप रात को खाने के बाद ही मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो डेली आपने उसी तरह इस मेडिसिन का इस्तेमाल डेली उसी टाइम पर करना है और 21 दिन इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, और फिर 7 दिन का गैप लाना है। उस 7 दिन के गैप के अंदर आपको पीरियड्स आ जाएंगे और उसके बाद दोबारा आप इसको 21 दिन इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। उस 7 दिन के गैप के बाद दोबारा उस तरह स्टार्ट करेंगे और फिर इसी तरह 21 दिन इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। कोशिश यही करेंगे इसको बिल्कुल रेगुलर लें। जितना अरसा डॉक्टर ने आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उतना अरसा इसका रेगुलर इस्तेमाल करें। इसको एज ए वक्फे की मेडिसिन के तौर पर भी डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि ये अंडे का इखराज बनना बहुत ज्यादा कम कर देती है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको इनफर्टिलिटी हो जाएगी, बल्कि अगर आप ये मेडिसिन छोड़ते हैं तो 50% पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनको मेडिसिन छोड़ने के फौरन बाद प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि उनके हार्मोन बैलेंस हो चुके होते हैं और उनकी बॉडी, उनके पीरियड्स जो है वो प्रॉपर हो रहे होते हैं और उनका पीसीओएस भी जो है वो भी ऑलमोस्ट ट्रीट हो जाता है। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की। तो ऐसे हार्मोनल जो पिल्स होती हैं, ये हार्मोनल मेडिसिन होती हैं, यूजुअली उनको लेने की वजह से आपको थोड़ा सा आपका स्टमक डिस्टर्ब रहता है, आपको नोजिया जैसी कंडीशंस रहती हैं। लेकिन आपकी बॉडी एक दफा जब एडजस्ट हो जाए इस मेडिसिन के अकॉर्डिंग तो आपको ये इशू बहुत ज्यादा कम हो जाता है, या आपको आपकी बॉडी एडजस्ट कर जाती है और आपको ये इशू इतना ज्यादा फील नहीं होता। इसके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स में क्लॉटिंग जैसे इश्यूज होते हैं। लेकिन अगर आपका डॉक्टर आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ने देखे हैं और उसको ये लगता है कि आपको उसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर की एडवाइस पर चलें और जिस तरह डॉक्टर ने आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसी तरह इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है पीसीओएस की ट्रीटमेंट के लिए। ना सिर्फ ये, बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव समझी जाती है और बहुत वसी पैमाने पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूं इस मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।